like a Hellcat. पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जायवॉन और ली यून जिन दोनों की कार एक दूसरे के बराबर में है, मगर जायवॉन ली यून को देख नहीं पाता, बल्कि सबसे पहले ली यून जायवॉन को देख लेती है एंड काफी बुरी तरह शॉक थी कि कहीं मैं ये कोई सपना तो नहीं देख रही, और फिर बहुत चालाकी से वहां से चली गई इससे पहले कि जायवॉन उसको देख पाता। वापस घर आने के बाद ली यून रिवील करती है कि उसने आखिर क्यों जायवॉन को छोड़ा एंड इसके 2 रीज़न थे। पहला ये कि जायवॉन यून से प्यार करता था, ना कि ली यून से। ऐसा उसी ने बोला था, यानी जब वो जायवॉन के साथ थी और उससे पूछती है कि क्या हो अगर मैं कोई डिफरेंट पर्सन हुई तो, यानी मेरा हेयर स्टाइल, बिहेवियर सब कुछ चेंज हुआ तो इस पर जायवॉन बोलता है कि तो फिर वो यून नहीं हो सकती, यानी कि जायवॉन को ली यून की सिर्फ वो पर्सनैलिटी पसंद थी जो उसने जेजू आइसलैंड पर देखी। एंड सेकंड रीज़न, ली यून फिलहाल अभी हमें नहीं बताती है। वेल अब सीन चेंज हुआ, जहां नेक्स्ट डे डायरेक्टर इन सभी से थर्ड क्वेश्चन करते हैं कि जब ब्रेकअप होता है तो आप उन सभी चीज़ों का क्या करते हो जो आपको आपके लवर से मिली है। तो इस पर कांग कहता है कि बस मत पूछो, मैं आज भी उस दिन को भुला नहीं पाया जब मुझे आफ्टर ब्रेकअप बीच बाजार बेइज्जत किया गया था, वो भी सिर्फ कुछ गिफ्ट्स की वजह से। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जब कांग और सियोयोंग का ब्रेकअप हुआ तो वो उससे वो सभी चीज़ें उतरवा लेती है जो उसने कांग को गिफ्ट की थी, ये बोलकर कि तुम्हें कोई हक नहीं मेरा सामान अपने घर ले जाने का। और फिर वो यहाँ कांग से उसका वो सब सामान भी ले लेती है जो उसका फेवरेट कलर का था। सब कुछ देने के बाद कांग कांपता हुआ रोड पे चलता है, क्योंकि उस दिन बैड लक सबसे ज़्यादा ठंड थी, इसलिए उसे बॉडी गर्म रखने के लिए वर्कआउट करना पड़ा। और उसे ऐसी हालत में देख टोटली सभी लोग हंस रहे थे कि तभी वहाँ एंट्री हुई एक और दूसरे कैरेक्टर की, जिसका नाम मिनह्युक है, जो कि कांग को पहनने के लिए स्लीपर्स और जैकेट देता है और बताता है कि मैंने आपको आपकी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ते हुए देखा, और अब क्योंकि कॉलेज में आप मेरे सीनियर रह चुके हो, इसलिए मेरी साइड से ये स्लीपर्स और जैकेट आपके लिए गिफ्ट। तो ये सुन कांग खुश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद अपने जूनियर से मिला था। देन ये दोनों खुशी खुशी साथ में ड्रिंक करने चले गए। प्रेजेंट में कांग कहता है कि थैंक्स मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, जो तुम्हारी वजह से मैं अपने जूनियर से मिल पाया और उससे बहुत सारी बातें करके पुरानी यादें ताज़ा की। तो ये चैट रीड कर सियोयोंग गुस्सा करने लगी कि मुझे उसकी पैंट भी तुरवानी चाहिए थी, तब जाके उसे सबक मिलता। वेल कांग मिनह्युक के लिए बोलता है कि मिनह्युक, अगर तुम मेरी ये चैट रीड कर रहे हो तो मैं बता दूं कि मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूं, ताकि तुम्हें तुम्हारी जैकेट और स्लीपर वापस दे सकूं मेरे दोस्त। और वहीं दूसरी तरफ ली यून कहती है कि पर मेरे पास मेरे एक्स यानी जायवॉन का कोई भी सामान नहीं। तो वहीं जायवॉन रिंग दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास ली यून की बस ये रिंग है। तो वहीं चोई और रिन एक बार फिर मन ही मन हंस रहे थे, क्योंकि इनके सीन हमेशा उल्टे होते हैं, यानी स्टोरी एक बार फिर पास्ट में गई, जहां हम देखते हैं कि जब चोई और रिन ने ब्रेकअप कर लिया था और जब चोई रिन को उसका वो सामान देने वापस आया जो रिन ने उसे गिफ्ट किया था, मगर ये दोनों इतने ज़्यादा क्यूट हैं कि इनसे बिल्कुल भी एक दूसरे से दूर रहा नहीं गया। यानी ब्रेकअप का एक दिन पूरा होने से पहले ही ये दोनों वापस से रिलेशन में आ जाते हैं, मगर रिन तब भी एज ए पनिशमेंट चोई से रेस्टोरेंट के बाहर रैबिट बनकर सॉरी बोलने को कहती है। प्रेजेंट में चोई बताता है कि हमारा लव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी मैं और रिन कभी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, इसलिए ब्रेकअप किस चिड़िया का नाम है हमें नहीं पता। तो वही दूसरी तरफ जायवॉन बोलता है कि चलो माना मेरा और ली यून का ब्रेकअप हुआ, मगर मुझे उससे एक बात जाननी थी कि मेरे पास 3 काफ़ी एक्सपेंसिव कैमरा थे जिन्हें मैंने स्पेशली वेकेशन के लिए बाय किया था, मगर अब वो मेरे पास नहीं है। कि तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जायवॉन कैमरा ऑन करके बता रहा है कि सर्फिंग बोर्ड कैसे बनाते हैं, मगर जब जैसे ली यून भी वहां आई तो वो काफ़ी डर गया, क्योंकि वो ये सब सीक्रेटली बना रहा था। देन जायवॉन ली यून को कैमरा से फ़ोटो क्लिक करना बताता है, जिन सभी स्टेप्स को वो आसानी से सीख गई, और फिर नेक्स्ट डे ये दोनों साथ में घूमने जाते हैं।
जहाँ ये बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और फिर सभी मोमेंट्स को कैमरा में कैद करते हैं, यानी उस हर एक प्लेस की फ़ोटो लेते हैं जो इन्हें अच्छी लगी और साथ ही अपनी भी फ़ोटोज़ लेते हैं। इसलिए प्रेजेंट में जायवोन बताता है कि मगर अब मेरे पास वो सभी कैमराज नहीं जिसमें मेरी सब यादें हैं, और फिर तभी बात चेंज करके बताता है कि क्योंकि वो सब कैमरा मैंने खुद ली यून को दे दिए थे क्योंकि वो उसे काफ़ी पसंद आए थे इसलिए। तो ये बात रीड कर चोई कहता है कि ज़रा देखो तो इस दीवाने को, यानी इसने मुझे कभी उन कैमरास को टच तक करने नहीं दिया और उस लड़की को दे दिए। तो वहीं सियो योंग बोलती है कि शायद अब तक तो उस लड़की ने उन्हें बेच भी दिया होगा। तो वहीं कांग भी यही बात बोलता है कि हाँ, उसने उन कैमरास को पक्का बेच दिया होगा, यानी अभी तक उसके पास अगर वो होते तो वो तुम्हें वापस दे देती। तो ये सभी बातें सुन जायवोन गुस्से से बोलता है कि बट आखिर क्यों, यानी वो कैमरा बेचकर उन पैसों का क्या करेगी? क्या उनसे शॉपिंग करेगी या फिर पार्टी? जबकि क्या उसे पता भी है कि वो तीनों कैमरा मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम ली यून को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर है और फिर अंदर आने से पहले बताती है कि माना सब झूठ था मगर मेरा प्यार नहीं। और फिर जब जैसे घर के अंदर आई तो उसके डोर पर हम O3 कंपनी नाम देखते हैं जिसे ली यून ने स्टार्ट किया है, मगर अभी वो इसमें सक्सेसफुल नहीं। बाय द वे ली यून जब जैसे अंदर आई तो तब हमें पता चला कि कांग और ली यून दोनों साथ में ही रहते हैं, मगर अभी तक कांग को ये बात नहीं पता कि ऑनलाइन चैट में जायवोन नाम का पर्सन अभी तक जिस लड़की की स्टोरी बता रहा है वो उसकी दोस्त ली यून के बारे में है, क्योंकि अभी तक ली यून ने भी अपनी स्टोरी कांग के साथ शेयर नहीं की है कि वो पहले यून बनकर जायवोन से शादी कर चुकी है। दूसरी तरफ सियो योंग बोलती है कि हाँ, मुझे पता है कि कांग एक लड़की के साथ रहता है और वही हमारे ब्रेकअप का रीज़न थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ रहे, और देख लेना एक दिन वो दोनों पक्का शादी करेंगे। वेल अब नेक्स्ट सीन में ली यून एक स्टूडियो आई उन सभी फोटोज़ को प्रिंट कराने जो जायवोन के कैमरा में है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक फ़ोटोज़ कैमरा में रहने की वजह से उनका प्रिंट ख़राब हो सकता है। इसलिए उसने काफ़ी सोचने के बाद फ़ोटोज़ को प्रिंट कराने का डिसाइड किया, मगर जब जैसी फ़ोटोज़ प्रिंट होके बाहर आई जिन्हें शॉप ऑनर ली यून को दे ही रहे थे कि तभी जायवोन की फ़ोटो देख पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है, यानी इसे तो मैं भी जानता हूँ। तो ये सुन ली यून घबरा गई और मुकरने लगी कि नहीं नहीं, ये वो नहीं जिसे आप समझ रहे हो, और फिर जल्दी से उन फोटोज़ को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जायवोन कहता है कि मैंने ऑनलाइन झूठ कहा था, यानी मैंने अपने तीनों कैमरा ली यून को दिए नहीं थे, बल्कि सच तो ये है कि जब मैं वापस सियोल आ रहा था तो तब जल्दबाजी में उन्हें ली यून के पास भूल गया था। और वह ली यून वापस घर आकर उन सभी फोटोज़ को काफ़ी ध्यान से देखती है जो उसने प्रिंट करवाई है। देन एक वीडियो देखती है जिसमें जायवोन सीक्रेटली रातों को जाकर ली यून और अपने लिए कपल बोर्ड रेडी कर रहा है और बोलता है कि देखा ली यून, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए पूरे दिल और हार्ड वर्क के साथ इन सर्फ बोर्ड्स को रेडी कर रहा हूँ। और फिर जब जैसी बोर्ड्स रेडी होने के बाद वो उन्हें ली यून को दिखाता है तो उसे देख ली यून भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई एंड टाइटली जायवोन को हक कर लेती है, ये बोलकर कि तुम दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। मगर अब प्रेजेंट में इन सभी मोमेंट्स को देख देख कर ली यून काफ़ी बुरी तरह हार्ट ब्रोकन है, इसलिए बहुत बुरी तरह रोने लगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जायवोन उसी प्लेस आया जहां उसने लास्ट टाइम ली यून से मिलने के लिए प्रॉमिस किया था, ये बताते हुए कि मैं हर मंथ के लास्ट सैटरडे यहां ठीक 10 बजे आता हूं, जैसा कि मैंने ली यून से प्रॉमिस किया था, इस उम्मीद से कि क्या पता वो आज मुझसे मिलने आए, मगर वो कभी नहीं आई। और जब एयरपोर्ट से जाते टाइम मैंने उससे यहाँ मिलने के लिए बोला था तो तब उस दिन मेरे पास उसका लास्ट वॉइस मैसेज आया था जिसमें वो बताती है कि हेलो जायवोन, मैंने तुम्हारे साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया, मगर अब मैं सब खत्म करना चाहती हूँ। तुम्हारे तीनों एक्सपेंसिव कैमरा मेरे पास हैं जिसमें हमारी सारी मेमोरीज हैं, बट उन्हें अब मैं रख रही हूँ, या कहो मैं उन्हें चुरा रही हूँ, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से यही प्लान था इन्हें चुराने का, इसलिए मैं तुम्हारे क्लोज आई। और फिर कॉल कट कर वहाँ से चली गई।
जायवॉन उस मैसेज को सुनने के बाद बोलता है कि मैंने बहुत सोचा और इसे काफ़ी बार सुना भी, बट मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि वो सिर्फ चोरी की वजह से मेरे पास आई थी। यानी मेरा सर घूम जाता है ये सोच सोच कर कि आखिर वो असली रीज़न क्या है जो वो मुझे छोड़ के गई। कम से कम मुझे रीज़न तो बता जाती। और फिर वहीं बैठकर काफ़ी बुरी तरह उदास होने लगा। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि डायरेक्टर इन सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लवर, फर्स्ट रोमांस, आफ्टर ब्रेकअप, गिफ्ट, ये तीनों वो पूछ चुके हैं। इसलिए अब फोर्थ क्वेश्चन ये है कि क्या वो सभी अपने अपने लवर के फ्रेंड्स के साथ ओके हैं। तो इस पर सबसे पहले कांग बताता है कि हाँ बिल्कुल, यानी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मेरी गर्लफ्रेंड का कोई दोस्त हो, क्योंकि मैं तो खुद अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक ही घर में रहता हूँ जिसका नाम ली यून है। वो मेरी किंडरगार्टन फ्रेंड है। तो वहीं दूसरी तरफ रिन बताती है कि और मैं भी, यानी मैं भी कांग और ली यून की दोस्त हूँ। बट जायवॉन इस क्वेश्चन पर कहता है कि नहीं, यानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड का कोई बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि कभी एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। तो वहीं सियोयोंग भी सेम यही बात बोलती है कि मुझे भी नहीं पसंद कि मेरे बॉयफ्रेंड की कोई और लड़की दोस्त हो। तभी मैंने कांग से ब्रेकअप किया क्योंकि उसकी 2 लड़कियां दोस्त थीं, रिन और ली यून। बट कांग कहता है कि अरे हम उन लड़कों से तो अच्छे हैं जो इन बातों को अपनी गर्लफ्रेंड से छुपा के रखते हैं, यानी सच बताओ तब आफत, झूठ बताओ तब आफत। और फिर तभी कहता है कि वैसे मैं एक लड़के को जानता हूँ जिसने स्टार्टिंग से दोस्त बनने का नाटक किया ताकि लड़की को इम्प्रेस करके पटा सके, और वो और कोई नहीं बल्कि मेरी दोस्त रिन का बॉयफ्रेंड चोई है। जिसके बाद स्टोरी एक बार फिर पास्ट में गई, जहां हम देखते हैं कि चोई रिन का इतना बड़ा दीवाना था कि अगर रिन कहीं प्रोटेस्ट करने जाती थी तो वो भी वहीं उसी प्लेस उसकी हेल्प करवाने आता था। यानी कि चोई रिन को स्कूल टाइम से लव करता है, मगर हिम्मत करके उससे कभी ये बात बोल नहीं पाया, बल्कि हमेशा उसका बेस्ट फ्रेंड बन के रहा। इसलिए रिन जब जब किसी लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाती थी तो वो उन सभी लड़कों को कोई ना कोई रीज़न दे के रिजेक्ट कर देता था। यानी उसने कभी रिन को किसी और लड़के के क्लोज जाने नहीं दिया, ये बोलकर कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ इसलिए तुम्हारा भला ही चाहूँगा। जबकि सच तो ये था कि उसे खुद रिन को पटाना था। और फिर फाइनली उसने एक रात रिन को प्रपोज कर ही दिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो भी आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से। तो ये बात सुन रिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और बस फिर तभी से ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। प्रेजेंट में चोई कहता है कि देखा मैंने कितनी मेहनत की अपने प्यार को पाने की, इसलिए मैं और रिन दुनिया के सबसे बेस्ट कपल हैं। मेरी गर्लफ्रेंड सच में बहुत सुंदर है। तो ये सुन रिन शर्माने लगी। तो वहीं जायवॉन चिढ़कर कहता है कि देखा तभी मुझे अपनी लवर का बेस्ट फ्रेंड होना मंजूर नहीं, क्योंकि इनका स्टार्टिंग से मोटिव लड़की पटाना होता है। पर चलो जो भी हो, कम से कम मेरे भाई चोई को तो उसका सच्चा प्यार मिला। और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि जायवॉन जो कि अपने ऑफिस में है कि तभी उसे फोटोशॉप वाले अंकल कॉल करके बताते हैं कि एक लड़की आई थी जो फोटोज प्रिंट करवा के ले गई, मगर वो इतनी जल्दबाजी में थी एक फ़ोटो यहीं भूल गई, और अब क्योंकि उस फोटो में तुम भी हो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं। तो ये सुन जायवॉन हैरान था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कांग और ली उनसे मिलने रिन और उसका बॉयफ्रेंड चोई ये दोनों आए साथ में गेम खेलने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये चारों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। और फिर जब जैसे इन्होंने गेम स्टार्ट किया तो उसमें अपने अपने सारे पैसे लगा कर ये लोग उस गेम को पूरे फोकस के साथ खेलने लगे, जहां कांग और चोई तो हार जाते हैं, मगर लिन और रिन अभी तक खेल रही थी और बिल्कुल भी हारती नहीं। फिर एक टाइम ऐसा आया जहां फाइनली रिन गेम को जीत गई और बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी, मगर अब क्योंकि वो लास्ट में कुछ गलती कर गई थी इसलिए पता चला कि विनर वो नहीं बल्कि ली यून है। इसका मतलब ये कि अब ये सारे पैसे ली यून के हुए, इसलिए ली यून यहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर बाहर आकर बताती है कि मेरा सेकंड रीज़न जायवॉन को छोड़ने का ये लोग हैं, यानी मुझे नहीं पता था कि चोई जायवॉन का कज़न है। ये बात मुझे सियोल वापस आकर पता चली थी। और वहीं जायवॉन जो कि वापस घर जा रहा है ये बात याद करते हुए कि जब मैं फ़ोटोशॉप के ऑनर से मिला तो उन्होंने मुझे मेरी और ली यून की मैरिज डे फ़ोटो दी, ये बताकर कि
हमारे पास इस लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस वो इस फोटो को यहाँ छोड़ गई। इसलिए प्रेजेंट में जायवॉन कहता है कि इसका मतलब ली यून के पास मेरे कैमरास अभी भी हैं, उसने उन्हें बेचा नहीं। फिर वो ये क्यों बोल रही थी कि मेरा स्टार्टिंग से मोटिव कैमरास चुराने का है। कि तभी उसके पास चॉय की कॉल आती है, जिसे जब जैसे पता चला कि जायवॉन आस पास ही है, इसलिए वो जायवॉन को भी कांग के घर इनवाइट करता है, क्योंकि कांग भी जायवॉन से मिलना चाहता है, जिस बात के लिए जायवॉन मान गया। मगर ली यून ये बात सुन हैरान थी, क्योंकि अगर जायवॉन यहाँ आया तो वो पकड़ी जाएगी और फिर उसके इन दोस्तों को भी उसके अफेयर के बारे में पता चल जाएगा कि वो जायवॉन की वाइफ रह चुकी है। इसलिए जब जैसे ली यून मार्केट का बहाना करके जल्दी जल्दी भाग रही थी कि तभी जायवॉन की कार से टकरा गई, जिसे देख जायवॉन के होश उड़ चुके थे कि यून तुम यहाँ कैसे, कहीं मैं ये कोई सपना तो नहीं देख रहा। मगर ली यून कुछ नहीं बोलती, बल्कि बस डर रही थी। इसलिए जायवॉन जल्दबाजी में जब जैसी बाहर आने लगा तो तब वो डायरेक्ट भागना शुरू कर देती है। जायवॉन भी यून यून चिल्लाते हुए उसका पीछा करता है, ये बोलकर कि प्लीज रुक जाओ, मुझे कुछ पूछना है, तुम मुझे छोड़ क्यों रही हो। मगर वो बिल्कुल नहीं रुकती, बल्कि एक साइड आकर छुप जाती है। जायवॉन कहता है कि ये कोई सपना नहीं हो सकता, यानी पक्का वो यून ही थी, मगर कहाँ गई। और फिर बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगा, इसलिए चॉय को कॉल कर कांग के घर आने के प्लान को कैंसिल कर देता है। तो तब ये बात सुन ली यून वापस घर आ गई और बताती है कि मुझे पता है कि मैं जायवॉन के साथ गलत कर रही हूँ, मगर ये सब मेरी मजबूरी है। और वह जायवॉन एक बार आकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है ली यून के गम में एंड कहता है कि ली यून, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने सच में मुझे एक टॉय समझा और मेरी फीलिंग्स के साथ खेली, इसलिए अब तुम नहीं बचोगी। और साथ ही मेरे कैमरास जो तुम्हारे पास है उन्हें भी मैं वापस लेकर ही रहूँगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि वो मेरे लिए कितने स्पेशल हैं। टेरिबल वुमेन। और फिर ड्रंक हालत में चिल्लाता हुआ पुलिस स्टेशन आता है, ये कहते हुए कि चोर चोर, उसे जल्दी से पकड़ो, वो मेरे दिल के साथ साथ मेरे कैमरास भी चुरा गई। बट अब वो ये सब बात किस कैरेक्टर से बोल रहा है, ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.